लोगों ने देखा है ये माणोगढ़ के श्री महाराज जी जम्बे राजा के राज दरबार का दृश्य। लो इस कहानी को हम यहीं पे रख दे रहे हैं। आइए हम पता चलते कहाँ महोबे नगर की क्या शान है, क्या शौकत है, जहाँ के हमारे श्री महाराज जी श्री दशरथ और श्री महाराज पक्षराज जी वो शीरों में सूर, वीरों में वीर, छत्रियों में छत्री। महाराज जी अब पीछे खड़ी हैं। यानी बर्फ खा रहे हो? शांत। खुश रहो भैया। बैठिए आप बैठिए। दरबार जी हुजूर। तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या कि हमारी दुश्मनी आपकी दुश्मनी बानोगढ़ से है। जी हाँ, आपकी बानोगढ़ में फैली है। क्या फैली है? वही दुश्मनी। हाँ, फैली मत कहो, है। फैली नहीं ने कहा। फैली का मतलब उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। नहीं साहब, बानोगढ़ में आपकी फैली है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें गफलत की नींद में नहीं सोना चाहिए ना हमको। क्यों? अपनी फौज 24 घंटा होशियार कर दो और तुम्हारा काम यह है कि आज तुम्हारी ड्यूटी फाटक पर रहेगी। अगर कोई दुश्मन चढ़ाई करता है। ये आ गए ठेकेदार भैया के नाती। ठेकेदार भैया के नाती मयंक जी की तरफ से 11 रुपया इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर कोई दुश्मन चढ़ाई कर दे तो तुम क्या करोगे? खाली हाथ हो साहब? हाँ। अरे आप दुश्मनों से घबराते हैं? आप दुश्मनों से घबराते हैं साहब? अरे घबराते हैं। अरे साहब, कौन ऐसा बानोगढ़ में है, कौन ऐसा बानोगढ़ में गुंडा है जो कि इस महोबे की तरफ आकर के अपनी अभी कोई गुंडी हूँ। ये आ गए राम स्वरूप ठेकेदार जी पिलखनी निवासी हैं। ठेकेदार जी की तरफ से 11 रुपया इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। तेरी बातों में क्रोध भी आता है, हंसी भी आती है। अरे नालायक, गुंडी नहीं कहा जाता, मैं भी कोई गुंडा हूँ। नहीं साहब, गुंडा वाला नहीं ठीक है, गुंडी ठीक है। गुंडी मालूम है किसको कहते हैं? हाँ? किसको कहते हैं? हम मुझे नहीं मालूम साहब। औरत। तुम्हें औरतें तो तू मर्द है, छत्री है। मैं मर्द हूँ? हाँ। ये का वैसे? अरे नालायक, तू पैदाशी मर्द है। तेरी माँ ने बेटा पैदा किया है। बेटा ये बात का पता नहीं क्या कि मैं मनसावा हूँ कि मेहरी है। हंटर उठाऊं अभी मालूम हो जाएगा। ये ले इसको संभाल और तेरी ड्यूटी फाटक पर रहेगी। ले यही का मोरी कहीं न करो। क्यों? ये का तो मोरे दौड़ के घुस न जिया। अरे नादान, ये दौड़ के नहीं लगती है, वार किया जाता है। जब हम वार करेंगे किसी दुश्मन के ऊपर तब ये वार करेगी, तब ये लगेगी। मैं सोचो अपने मन से दौड़ के घुस जिया। नहीं ये ले। अरे नहीं, यही का वो कई ये कौन सी बात है? अच्छा समझ गया। ये ले। ये अब साहब एक काम की एंजॉय। हाँ। अब एक ही कई थे आना। अरे मेरे लग जाएगी। ये ठेले में घुस जिया। हाँ, जाओ तुम्हारी ड्यूटी और हम दोनों भाई आराम कर रहे हैं। आराम कीजिए, हो जाओ। मेरे प्यारे कच्चू, मेरे प्यारे कच्चू, तुझमें इतनी धार है, अरे जिसके लग जाए तो उसका बेड़ा। बाप रे, तारे है या खरोच गए या तारे खरोच के दर बन गए। दरबारी, तुझे मालूम नहीं हम लोग कौन हैं? आप कौन हैं? हम कौन हैं? क्यों रे?
घुसेर के मार डालूंगा। हम माड़ोगढ़ नरेश राजा जम्बे हैं। ओ राजा जम्बी। हाँ। अरे इतना लंबे। और मुझे नहीं जानता होगा, मेरा नाम करिया है, करिया। अब न बताओ मजान गांव साहेब। करिया, ओहो करिया पनिया धामी। करिया पनिहा अजगर नहीं को। क्यों रे, तूने हमें सांपों का परिवार समझ लिया है? ये तो करिया। ये बोलो, तुम्हारे दोनों महाराज कहाँ पे हैं? महाराज जी हैं। कहाँ पे हैं? यहाँ हैं। गोली खिलाता है? गोली कहाँ सर जाऊँ राम और हथियार तो लाइन लियो तुम। अब मेरे पास का आधार आप तो चल फौरन बता, कहाँ तेरे महाराज हैं? आराम कर। आराम कर रहे हैं। चल हमारे साथ आओ। मोर वो तो दल। और बेटा, ए दरबारी, ये ले हथकड़ी। और तुझे करना क्या है? अपने महाराज, दोनों महाराजों को गिरफ्तार करना है। हमारे साथ आओ। होश में आओ। कौन? आंखें खोल और पहचान। करिया तू? हाँ ठीक पहचाना, मैं ही वो करिया हूँ। करिया पनिया धामी ना सब हैं। अबे धीरा के तू चढ़िया। अच्छा और करिया तेरा बुरा हो जाए। अच्छा। और ठीक तू परिहा बाजे चबर चबर जो ज्यादा करी है। चबर चबर जो ज्यादा करी है। तलवार चबर चबर। अच्छा तेरी जबान जमीन में लुढ़कती हुई नजर आएगी। मुझे मालूम है, क्योंकि तू आधी रात को आया
छत्री होता, अपने माँ का लाल होता तो दिन में आता। देशराज, दुश्मन को मारने के लिए सबसे पहले कर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद बल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो भी ना काम करे तो छल करना चाहिए, छल। हमने तुम्हारे साथ में वही किया है। हम आधी रात में आए हैं लेकिन धासा बजाते हुए आए हैं। अबे तू चोर है। दरबारी इधर आ बे, इधर आ। अरे अगर छत्री होता तो दिन में आता तो हम देखते तू कितना सूरवीर है, कितना छत्री है। साहब इनकी जबान ज्यादा चलती है। ए दरबारी, ये तेरे महाराज है ना? इनका कहा करता है। अब तुझको हमारा कहना करना पड़ेगा। ये ले, पकड़, कैद कर अपने महाराज को। साल उठा। पूछ रहा था ना, ये करिया, ये पनिया, ये धमिला, मैं हूँ अजगर। साले इतनी घुसेर दूंगा ना तो पुक से जान निकल जाए। अरे तू तो मैदान छोड़ के भगने वाला है। मैदान छोड़ के भगने वाला नहीं हूँ मैं। मौका ये तो तेरी जबान चलती है ना। अभी देख, ये तेरी जबान नहीं चलेगी। तेरी जबान तेरे दांत के अंदर ही रहेगी। भैया ये चोर है, ये मक्कार है, चोर है। क्रूर, क्रूर का मतलब जानता है? क्रूर का मतलब जल्लाद। और देखना मैं इतना जल्लाद हूँ सरकार। ये दरबारी से पूछो इधर पारस बटिया कहाँ पे है? ये बता, पारस बटिया कहाँ है? और सही सही बताना। सरकारी बटिया का महंगा नहीं ए, सरकारी बटिया नहीं, पारस बटिया। पारस बटिया जो लोहे में छुआ दिया जाता है तो वो सोना हो जाता है। अब जब साहेब मालिक यही तो सरकारी तो कही जाए। बेटा करिंगा राय, सरकारी बटिया का महंगा पता नहीं ना, देसी बटिया मोरे पास है। साले तेरी बटिया काट के रख दूंगा मैं इसी बेटा तलवार। करिंगा राय, पिताश्री, यहाँ से जाओ रानी दिवला के महल, और जो रानी दिवला के गले में अनोखा हार है वो हार लेकर के आओ। ठीक है पिताजी, मैं इसी वक्त जा रहा। ये लुटेरे हैं, चोर है। अरे चोर तो ही है। चिल्लाने दो, कुत्ता भौंकता है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। देवला, ये हार मुझे दे दे। नहीं, कभी नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये अपना गले का हार मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरा दम यहीं पे खत्म कर दूंगा। लाओ इसे मुझे दे। कभी नहीं मिलेगा। मरना मंजूर है लेकिन हार नहीं मिलेगा। कैसे नहीं देगी? मैं इसे जबरदस्ती छीन। नंबर बोल के छीन ले, नहीं मैं आऊं। पिताश्री, ये रहा देवला के गले का 9 लाख हार। ये 9 लाख हार है। बेटा करिंगा राय, पिताजी, वास्तव में 9 लाख हार है, बहुत कीमती है। इसी हार को पाने के लिए हमने महोबा नगर में 7वीं बार चढ़ाई किया है। क्यों नहीं पिताजी? अब दरबारी तुम यहाँ से जाओ रोना नहीं है। और जो महोबे की मशहूर तवायफ है जिसका नाम लाखा पातर है उसे लेकर के आओ। साले घोड़ी जैसे नहीं हिलना, नहीं समझ ले, भट्ट ले जाऊं। काया नहीं, ये बता, तेरे इस महोबे नगर में कोई लाखा नाम की रंडी है तवायफ? कहाँ है? साले गोली खवाया ना तो तलवार खवा दूंगा। गोली नहीं, मैं तो कैप्सूल घुसा। हाँ तो समझ ले, इसीलिए बोलता हूँ। तो हीने तो का तो विधे बुलाओ उसे। बोला, जौन तो हीने नहीं रे। बोला, जल्दी नहीं। ए लाखा
क्या बात है दरबारी? ले दाल भात पेल ले एकैया हिया बैलंडी एकैया लाखा तुझे नहीं मालूम आज अपने मोहब्बे पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो मोड़ो गढ़वाले करिया और जम्बे उसका सारा लश्कर अपने मोहब्बे पे चढ़ाई कर दिया। अपने छोटे महाराज जी को और बड़े महाराज जी को सौदे में गिरफ्तार कर लिया। महारानी जी के गले का नौलखार भी छीन लिया। कहूँ का मांगे नहीं मुझे क्या करेंगे? एकैया तही का चाटी है। उनके आगे जोर से न बोली भला वो अपन दुश्मन की जान है भला और उनके आगे जोर से बोलिए जो मसा के 2.5 दिन तो कह के रही साहब यही क्यों रे लाखा? की बात तेरा नाम है लाखा? हमने जैसे तेरा नाम सुना था। देख ये हमारे माड़ोगढ़ नरेश पिताजी। और ये उन्हीं के जेठे पुत्र, इनका नाम करिंगा राय है। यही है वो लाखा। देखो महाराज पहचानो। ठीक है दरबारी, ये बताओ घोड़ा पपिया और गद पचावत हाथी कहाँ है? हाथी तो घूम रही है चारे चल ताल में है। तलवा में है तलवा में घोड़ा अपनी स्थान घोड़साल में है। हम रास्ते में उसे ले लेंगे। और एक बात ये बताना चाहते माड़ोगढ़ वाले, कान खोल करके सुन लो। अरे साहब सुनिए, हम लोग माड़ो नगर से आए हैं। ये महोबे नगर वालों को समझा दो। ये जो दक्षराज बक्षराज है ना, इनकी जबान ज्यादा चलती है। तो माड़ो इनको- वालों, हमारी बात कान खोल करके सुन लो। तुम्हारे दोनों महाराजाओं को यहाँ से ले जाएंगे माड़ोगढ़ और इनका शीश काट कर बरगद की डाल में डाल देंगे और इनकी लाश को पत्थर कोलों में डालकर परवा देंगे। ले चलो। और दरबारी तुझे भी चलना है। तू साले ज्यादा इनका हमदर्द बनता है। चल मैं तुझको भी माड़ो नगर ले चलूंगा। चल चलो। ले चलो इनको। मैं कहूँ ले जाके मैं से क्या कर रही हूँ? तुझको क्या कराएंगे? अबे हम तुझको महोबे नगर से जब माड़ो नगर ले जाएंगे ना, तो हमारे महाराज जम्बे जी के 5000 घोड़े हैं। 5000। अब वही घोड़ों की तुझसे लीद भगवाएंगे। लीद मैं से वहाँ सब जने लीद नहीं कराई। साले लीद नहीं निकलाएंगे, लीद भगवाएंगे। और लीद भगाते भगाते तेरी आज अचानक मानो गलीला रहने आया, मेरे गले से नहला कहा और जबरदस्ती छीन लेकर के चला गया। जब मेरे स्वामी मुझसे हार के विषय में पूछेंगे तो मैं उससे क्या बतलाऊंगी, क्या कहूंगी? या भगवान, हमसे हमसे सजना क्यों झूठे हैं? हमसे सजना
क्या करूं? मेरी अक्ल काम नहीं करती, कैसे क्या करूं? या ईश्वर, आज मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, न जाने क्या होने वाला है। मेरी बहन देवला महल में होगी, चलती हूँ। कोई सूचना नहीं मिली, बहन से मुलाकात करती हूँ। आखिर क्या बात है, मुझे कुछ अशकुन दिखाई दे रहा है। अरे बहन, नमस्ते बहन। खुश रहो बहन, खुश रहो बहन। बहन, आज मैं क्या देखती हूँ? आंखों में उदासी, और बहन। कारण क्या है? बहन, मेरे उदासी का कारण मत पूछो। क्यों? शादी जिस वक्त सुनोगी तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई दीदी? बहन, हाँ, एक दिन का जिक्र माड़ोगढ़ निवासी करिंगा राय ने आया, मेरे गले से नालों का हाथ जबरदस्ती छीन ले गया। हार छीन ले गया। बस इसी अफसोस और इसी गम में रात दिन में डूबी रहती, रात दिन रोती हूँ मैं। बहन, सबसे काम लो, तसल्ली से काम लो। आओ आओ बहन, बैठो। ठीक है बहन। मुझे अपने माड़ोगढ़ लिए जा रहे थे, अच्छा मौका मिला। कहते ना जान बची तो लाखों पावा, लौटे बुद्धू घर को आवा। हाँ भैया, नहीं तो ले जाते ना तो हम अपने यहाँ ले जाके मोर जान ले लेते, मोर जान निकल जाते फोकस। अब अच्छा मौका मिला, चलता हूँ, ये खबर राजमहलों में देता हूँ, क्योंकि महारानी जी को ये नहीं पता है कि राज दरबार में महाराज जी के संग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लड़की अरे दरबारी, अरे दरबारी, क्या हो गया तुम्हें? अरे दरबारी, आखिर क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? हाँ, आज अपने मोहबे पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। कैसा गम का पहाड़? वो माड़ोगढ़ वाला हाँ, करिए और जम्बे उसका सारा लश्कर हाँ, अपने मोहबे पे चढ़ाई कर दिए। मोहबे में चढ़ाई कर गए। छोटे महाराज जी को, बड़े महाराज जी को, मेरे पति को सोते में गिरफ्तार कर लिया। आय दैया, गिरफ्तार के ले गए। क्या कहते हैं दरबारी? अपने मोहबे की लाका पातुर को ले गए, हाय लाखों पातुर ले भगवान। गए। घोड़ा पपिया ले गए, या मालिक, गज पश्चावत हाथी ले गए, गजपतियावत हाथी भी ले गए। और ये कहकर गए हैं कि इन दोनों भाइयों को अपने माड़ोगढ़ ले जा करके इनका वो हद्र करेंगे। ये दोनों भाइयों का सर कटवा करके बरगद के डाल में या भगवान। और क्या दरबारी, और क्या कहा उन्होंने? दरबारी, अरे अरे अरे, ए तुम्हें क्या हो रहा है? दरबारी, होश में आओ। अरे क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ दरबारी। अरे और क्या आगे हुआ? मैं का होश नहीं ना। डरो नहीं, पहले से पूरी बात तो बताओ। हाँ, इनका सर कटवा करके बरगद की डाल में टंगवा देंगे। हाँ, और इन दोनों भाइयों की लाशों को पत्थर कोलू में डाल के पेरवा। नहीं स्वामी, या भगवान। आए भैया, आए मोरे हिया रे। आय दैया, दरबारी, कैसे क्या होगा? कल दुश्मनों से बदला लेगा,
तुम्हें मालूम है मेरी एक बेटा आल्हा, वो भी नादान है। बहन और मेरा बेटा मलखान, वो भी नादान है। वो भी नादान है दरबारी। कौन दुश्मनों से बदला लेगा? बहन आपके एक बेटे हैं, हाँ क्या नाम है उनका, क्या बताया? आल्हा, आला, वो भी नादान है। वो भी बहुत नादान है। आपके भी एक बेटे हैं, हाँ दरबारी। क्या नाम है? जिसका मलखान। नाम मलखान है। आपके एक बेटे, आपके एक बेटे, हाँ दरबारी। आपके एक बेटे हैं। हाँ हाँ। मोरे 15-20 झुआ गधे। क्यों रे? 15-20 हुआ कैसे हुए? सब बेचारे ना 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 अरे मोर मेरी कौन देसी आता, कौन थी? मोर मेरी या डंकल। दंगल होती है कहीं। ना मारी गाया तू। बहन बोलो मैं बहन। एक खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूँ। कैसी खुशखबरी है बहन? मेरे प्राणनाथ की दुही निशानी, हाँ। मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। बच्चा? क्यों नहीं? क्या देख रहा क्या है? देखते हो? बच्चा झाका आओ ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर से विनती कर ले कि मेरे ईश्वर, अगर मेरी कोख से बच्ची पैदा हुई तो कोई बात नहीं, यदि बच्चा पैदा हुआ तो जब तक उन दुश्मनों से गिन गिन के बदला नहीं मिलेंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अपने मांग का सिंदूर, माथे की बेनी और ये हाथ की चूड़ियां कभी नहीं उतारूंगी, सदा सुहागन रहूंगी। बहन यही प्रतिज्ञा मेरी भी है। साहब ठीक है, आप ऊपर वाले से कह लिया, मत तारे वाली में कह लिया। तरे वाली कौन है? वाली काउनिया तारे वाली से काई लिया। ऊपर वाले कौन नहीं, परम पिता परमेश्वर, ये तारे वाली ये कौन है? धरती मैया यार। वो तो पूजनी है। ठीक है ठीक है तारे वाली का समझ गई यार। ठीक है दरबारी। मेरी बिनती सुने तो जानू, दुख दूर करे तो जानू, मानू तुझे मेरा, राम ही कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम।